वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने भोली लेशन का एक पैराग्राफ स्टडी किया, जिस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि भोली की जो शादी है उसके माता पिता ने पास ही के गांव में एक विशंबर नाथ नाम से वो ग्रोशर था उसके साथ तय कर दी थी। और दोनों जो भोली के माता पिता हैं वो दोनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं कि उसके पास में इतना बैंक बैलेंस है, खुद की दुकान है, खुद का मकान है, ओके। और एज के बारे में उन्होंने बात की तो वो आपस में ये कन्वर्सेशन करने लगे कि एज का कोई विशेष फैक्टर नहीं है। एज तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि 45 और 50 ईयर्स की एज कोई ज़्यादा नहीं होती है, ओके। वो उतना ही बड़ा है जितना कि मैं हूँ, मतलब एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग की वो बात कर रहे हैं एज को लेकर के। और एक भोली की जो शादी है उसको लेकर के कि एक इतने बड़े लड़के के साथ में जिसके पहले से ही बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, भोली जितने बड़े बड़े बच्चे हैं उसके साथ में उसकी शादी करने का जो है उन्होंने कंफर्म कर लिया है, डिसीजन ले लिया है। और उसके बाद डिसीजन उन्होंने क्यों ले लिया, ये डिसीजन लेने के पीछे उनका ये मकसद ये था कि भोली के चेहरे पर चेचक के जो मार्क्स हैं उनकी वजह से उसके साथ में शादी दूसरा कौन करेगा, इस बात को लेकर के। और उन्होंने इतने बड़े लड़के से जो है, या इतना बड़ा लड़का नहीं कह सकते उसको, इतने बड़े इंसान से, आदमी से जिसकी एज 45 ईयर्स है, उससे वो शादी करने को जो है वो कंफर्म उन्होंने कर लिया है, या शादी करने के लिए वो राजी हो गए हैं। उसके जस्ट बाद में विशंबर नाथ जो है अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेशन वालों के साथ में बारात लेके आ जाता है। और एक बहुत अच्छा जो ग्रैंड प्रोसेशन इसको कह सकते हैं हम, वो होता है वहाँ। और उसकी जो अन्य सिस्टर्स हैं, किसकी, भोली की, वो देख करके ये चकित रह जाती हैं कि ऐसा भव्य जो बारात का जुलूस है या बारात जो है वो अभी आज तक हमारे गांव में नहीं आई। थोड़ा सा उनको ईर्ष्या भी होती है कि हमारी बारात तो कभी ऐसे आई नहीं थी। वो इस प्रकार का जो है उनमें एक ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। और पिताजी जो रामलाल हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि देखो किस प्रकार से कितनी अच्छी जो बारात है वो भोली की आई है। इस बात से बहुत ज़्यादा वो खुश थे। ये उन्होंने आपस में जो है कंसल्ट किया है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, इसके बाद क्या होता है इसमें। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की जो एल्डर सिस्टर्स हैं, बड़ी जो लड़कियां है रामलाल की या भोली की जो बड़ी सिस्टर हैं, हु हैड कम, जो आई थी यहाँ, फॉर द ओकेजन, इस अवसर पर, फॉर द ओकेजन, इस अवसर पर, वर एनवियस, वो ज़्यादा ईर्ष्यालु थी, ऑफ हर लक, उसके भाग्य को लेकर के वो ज़्यादा ईर्ष्यालु थी, क्योंकि उनकी जो बारात है वो ऐसे नहीं आई थी, उनकी जो शादी है वो ऐसे नहीं हुई थी। इस बात को लेकर के उनमें थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना थी। When the auspicious moment came, auspicious शुभ मोमेंट, क्षण, जब वो शुभ क्षण आया, शुभ अवसर आया, द priest said, तो priest मीन्स पादरी या पुजारी, पुजारी ने क्या कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर के आओ। इसके बाद देखो, भोली क्लेड इन रेड सिल्कन, भोली जो है वो लाल कपड़ों में, बिल्कुल लाल कपड़े उसने पहन रखे हैं। ब्राइडल ड्रेस, जो दुल्हन की ड्रेस होती है, मैरून कलर के जो कपड़े होते हैं वो भी सिल्कन वो पहन रखे हैं। और वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको दुल्हन के स्थान पर जो है, जहाँ दुल्हन बैठती है वहाँ उसको ले जाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, सैक्रेड फायर मीन्स होता है पवित्र अग्नि, जहाँ मंडप होता है, ओके, वहाँ पर उसको ले जाया गया। दुल्हन के कपड़ों में या दुल्हन की जो ड्रेस है उसमें, ब्राइडल ड्रेस में भोली जो है उसको वहाँ ले जाया गया। इसके बाद देखो, एक जो दोस्त है उसने क्या कहा, गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, विशंबर नाथ को जो है एक दोस्त ने उकसाया। प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना होता है, इसके लिए उकसाया, गार्लैंड द ब्राइड, लड़की को माला पहनाओ, इस बात के लिए उसने जो है उसको उकसाया। ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, ब्राइड ग्रूम दूल्हा जो है उसने क्या उठाया, गार्लैंड उसको उठाया, ऑफ येलो मैरीगोल्ड, येलो मीन्स पीले, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदे के जो फूल होते हैं, उसकी जो माला है उसको उसने उठाया। और बाद में क्या हुआ देखो, ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, स्लिप्ड बैक में सरका दिया,
सिलिकॉन वेल जो रेशमी घूंघट है उसको सरका दिया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से उसने जो है सिलिकॉन जो वेल है, रेशमी जो घूंघट है उसको पीछे सरका दिया। इसके बाद क्या होता है देखो, ये सरकाने से क्या स्टोरी में ट्विस्ट आता है वो हमें अब यहाँ देखना है। तो उसके चेहरे से उस औरत ने क्या हटा दिया, सिलिकॉन वेल जो रेशमी घूंघट है उसको हटा दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, अचानक जो है विशंबर की नज़र उस पर पड़ी। ग्लैंस में झलक, एक झलक जो है विशंबर ने भोली को देखा। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, गार्लैंड मीन्स माला, रिमेंड मीन्स रही, पॉइज्ड मीन्स अटकी हुई, बिल्कुल स्थिर, इन हिज हैंड्स उसके हाथों में माला जो है वो स्थिर की स्थिर रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, पुल्ड डाउन मीन्स डाल लिया, ढक लिया अपने घूंघट से, वेल मीन्स घूंघट, ओवर हर फेस अपने चेहरे पर जो है उसने घूंघट डाल लिया तुरंत जो है। हैव यू सीन हर सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, हैव यू सीन क्या तुमने देखा या क्या तुम देख चुके हो इसको, भोली को, हर मीन्स ये भोली के लिए है, क्या तुमने उसे देखा या देखा है। सेड विशंबर, विशंबरनाथ ने कहा टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो फ्रेंड उसके आगे है, आगे खड़ा है, उसको कहा कि क्या तुमने देखा लड़की को या उसके चेहरे को तुमने देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, पोक मार्क्स मीन्स चेचक के निशान, उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, उसके फ्रेंड ने क्या कहा, तो क्या हुआ, चेचक के निशान है तो। यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी युवा नहीं हो इतने, इस प्रकार तुम चेचक के निशानों की बात कर रहे हो तो तुम भी इतने युवा नहीं हो तो तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करूं या मुझे उससे शादी करनी पड़े तो क्या होगा। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिताजी मुझे अगर 5000 रुपये दें तो ही मैं उससे शादी करूं, वरना उससे शादी मैं नहीं करूं। तो ऑन टाइम पर जो है विशंबरनाथ ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक तरह से रामलाल की जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ा दी वहाँ, और कहा कि मुझे रामलाल जी या इसके भोले के पिताजी, डायरेक्टली ये बताया जा रहा है आपको कि उसने ये कहा दुल्हन के लिए, दूल्हे ने, कि यदि मुझे 5000 रुपये इसके पिताजी ला करके दें अभी तो मैं इससे शादी करूं, वरना नहीं करूं। ये बात रामलाल जी को पता चली तो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया उसके सामने और प्लेस्ड हिज टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, साफा, उसने अपनी जो पगड़ी या साफा जो है वो रख दिया। अब पगड़ी क्या होती है देखो, इंडियन सोसाइटी में पगड़ी एक इज्जत का प्रतीक होती है, हिज ऑनर, अपना सम्मान, मान सम्मान जो होता है वो पहले बुजुर्ग लोगों का और आज बुजुर्ग लोगों का साफा ही होता है, या जो पगड़ी बांधते हैं उनकी पगड़ी होती है। तो उसने अपनी इज्जत जो पगड़ी है उसको विशंबर के पैरों में रख दिया, विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में उसने रख दिया। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे आप इतना अपमानित मत करो, डोंट ह्यूमिलिएट सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, भोले के पिताजी कह रहे हैं कि मुझसे आप कितने रुपए ले लो, 2000 रुपये ले लो। ओके, तो भोली के पिताजी तो कह रहे हैं कि 2000 रुपये ले लो, लेकिन ये विशंबरनाथ अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और क्या कह रहा है कि नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये ही मैं लूँगा, अदरवाइज क्या होगा, वी गो बैक, हम वापस जाते हैं, या आपस में आप वापस जो है हम वो चले जाएंगे, बारात को लेकर मैं वापस चला जाऊँगा, या हम सभी जो आए हैं वो सभी वापस चले जाएंगे। और क्या बोला आगे देखो, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। तो कितना बड़ा एक माहौल यहाँ चेंज हुआ है, एक स्टोरी में ट्विस्ट जो आया है इस वक्त, मतलब एक तरह से ये भारतीय समाज में अपन देखते हैं इंडियन सोसाइटी में कि बारात जो है, घर पे आई बारात को वापस जो है जाना अपशकुन मानते हैं, और इससे दोनों तरफ जो है वो एक इंसल्ट का माहौल, एक बेइज्जती का माहौल जो है वो होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 5000 रुपये लेने के चक्कर में अपनी बेटी को रखो, वरना हम वापस, या तो 5000 रुपये दे दो, ओके, अब तो शादी कर लूँगा, और नहीं तो अपनी बेटी को रखो, हम तो वापस चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक लड़की का जो फादर है वो क्या कर सकता है, ओके, बी ए लिटिल प्लीज। तो भोले के पिताजी कह रहे हैं कि थोड़ा सेंसिटिव, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज,
थोड़ा सा संवेदनशील बनो, सेंसिटिव बनो, मेरी इज्जत जो है उसको रखो तुम। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम चले जाओगे वापस, तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गाँव में कभी भी मेरा जो मुंह है उसको मैं दिखा नहीं सकता। यदि तुम वापस जाओगे ना तो गांव में कभी मेरा मुंह जो है उसको मैं दिखा नहीं सकता। कहने का मतलब मेरी इतनी जो है भयंकर इंसल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। तो आप कृपा करके थोड़ा सा मेरी इज्जत की लाज रखते हुए आप जो है ये शादी कर लें, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इस प्रकार जो है हमने यह स्टडी किया, लेकिन विशंबर नाथ है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि उसको देनी तो पड़ेगी, जो रकम है, जो पैसा है उसको देना तो पड़ेगा, और नहीं देगा तो फिर मैं इसको प्रेशर में लेके वैसे लूँगा, और अगर ये नहीं देता है तो मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। इस प्रकार का एक बहुत गमगीन माहौल जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं। Holly's elder sisters who had come for the occasion were envious of her। यहाँ पर had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल है। ओके, तो भोली की जो बड़ी बहनें हैं, भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस अवसर पर आई थी, आ चुकी थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके भाग्य को लेकर के ईर्ष्यालु थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ क्षण आया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, सेकंड फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम। तो कृष्ण ने क्या कहा कि ब्रिंग द ब्राइड, एंड यहाँ ब्रिंग द ब्राइड कौन सा हुआ, यहाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है ये। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है वो लाल जो ड्रेस है या मैरून कलर जो ड्रेस है, रेशमी जो ड्रेस है, ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस, उसमें वो थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेकर्ड फायर। सेकर्ड फायर मीन्स पवित्र अग्नि या मंडप कह सकते हैं, वहाँ पर उसको ले जाया गया। वोज प्लस लेड, वोज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म LEAD, सेकंड फॉर्म है। ये तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन सेकंड फॉर्म भी यही होती है लेड, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीड होती है, LEAD। तो सिल्कन ड्रेस जो है उसमें भोली को वहाँ पर कहाँ ले जाएगा, ब्राइड प्लेस, दुल्हन जो है उसका जो स्थान है, सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि, वहाँ पर उसको ले जाया गया। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हो गया ये, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गार्लैंड द ब्राइड, उसको माला पहना दो। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड मीन्स उकसाया, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। विशंबरनाथ को कहा कि एक दोस्त ने कहा विशंबरनाथ को, फ्रेंड ने लड़की को माला पहनाओ, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ ये गार्लैंड जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ब्राइडग्रूम दूल्हा जो है उसने क्या किया, उठाया। लिफ्टेड मीन्स उठाया किसको, द गार्लैंड, माला को उठाया। तो माला किसकी बनी हुई थी, ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो पीले गेंदे के फूल होते हैं उनकी माला बनी हुई थी, उसको उठाया। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज है। ए वुमन स्लिप्ड बैक, स्लिप्ड बैक भी सरकाया, यहाँ स्लिप्ड जो है ये भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो उसने जो है क्या किया, स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, रेशमी जो घूंघट है उसका उसको हटा दिया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को हटा दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, टुक मीन्स ली, सेकंड फॉर्म टैक की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म टेकन। तो वहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो एक तुरंत जो झलक होती है वो उसने ली, मतलब उसने तुरंत उस लड़की को देखा, भोली को देखा। गार्लैंड रिमेंड, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। रिमेन ED लगने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। पॉइज्ड मीन्स अटकी हुई, तो माला जो है उसके हाथों में अटकी हुई थी। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन, पुल डाउन मीन्स होता है ढक लिया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो लड़की ने अपने चेहरे को जो है वो ढक लिया, ओवर हर फेस, अपने चेहरे पर जो है क्या ढक लिया, घूंघट ढक लिया। ओके, या अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया तो कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे भी देखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सैड विशंबर टू द फ्रेंड, विशंबर ने अपने दोस्त को कहा जो उसके आगे था, नेक्स्ट टू हिम,
को कहा, सैड मीन्स कहा, यहाँ पर ये भी पास्ट सिंपल है, से की सेकंड फॉर्म सैड और थर्ड फॉर्म भी सैड, लेकिन यहाँ ये सेकंड फॉर्म है। तो उसने जो है दिसंबर के एक दोस्त ने, दिसंबर का एक दोस्त, उसको दिसंबर ने कहा कि देखा तुमने उस लड़की को कैसी है वो, सी हैज पॉक मार्क्स, उसके क्या है, चेचक के निशान है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। तो हैज यहाँ मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट टेंस है, ये रखने के अर्थ में है। तो उसके चेचक के निशान है। सो व्हाट, तो क्या हुआ, उसके दोस्त ने क्या कहा, तो क्या हो गया, चेचक के निशान है तो यू आर नॉट यंग, तुम भी युवा नहीं हो। तो यहाँ पर आर का जो यूज है वो मैन वर्ब के रूप में इसका यूज यहाँ पर किया गया है। तो तुम कौन से युवा हो, मे बी, हो सकता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट हो। बट इफ आई एम टू मैरी, यदि मैं उससे शादी करूं, ओके, यहाँ एम का यूज मैन वर्ब के रूप में है। यदि मैं उससे शादी करूं तो क्या होगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। एक ही कंडीशन में मैं शादी करूं, उसके पिताजी मुझे 5000 रुपये दे। कंपल्सरी है ये देना, यदि ये 5000 रुपये वो नहीं देते हैं तो मैं भोली से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ऐसा जो विशंबरनाथ है उसने बिल्कुल नीट एंड क्लीन या बिल्कुल क्लियरली कह दिया। अब यहाँ जो विशंबरनाथ है वो रामलाल के पिताजी का जो है वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि ठीक है, अब ये सिचुएशन क्रिएट तो होगी, शादी वो करेंगे बारात वापस जा नहीं सकती, तो क्यों ना क्यों हम क्या करें यहाँ, क्यों ना कि हम इससे पैसे मांग लें और ये पैसा देगा। मजबूरी है इसकी पैसा देना, वरना अपने इंसल्ट थोड़ी करवाएगा गाँव में। तो उसने इससे 5000 रुपये मांगे कि 5000 रुपये दें तो मैं शादी कर लूँ भोली से, वरना नहीं करूँ। रामलाल गया, तो यहाँ पर भी पास्ट है, सिंपल टेंस, एंड प्लेस्ड, और रख दी, क्या रख दी, हिज टर्बन, अपनी पगड़ी जो है वो रख दी वहाँ, तो यहाँ पर भी पास्ट है, सिंपल टेंस। हिज ऑनर, अपना सम्मान, पगड़ी को यहाँ सम्मान बोला गया है कि अपना सम्मान, अपनी इज्जत जो है उसने विशंबर के पैरों में रख दी, विशंबर्स फीट, ओके। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। उसने कहा नो 5000, 5000 रुपये लूँगा, 2000 रुपये नहीं लूँगा। और फिर क्या कहता है, यदि 2000 रुपये तुम 5000 रुपये नहीं देते हो तो वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे, ओके। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को रखो, तो कीप से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बी ए लिटिल कंसिडरेट, ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, मतलब ये इम्पेरेटिव है कि थोड़ा सा क्या बनो, थोड़ा सा कंसिडरेट बनो, संवेदनशील बनो, प्लीज़, कृपया, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। इफ़ यू गो बैक, ये तुम वापस चले जाओगे तो क्या होगा, या तुम चले जाते हो, प्रेजेंट टेंस है वहाँ, नियर फ्यूचर के लिए एक तरह से, यदि तुम वापस चले जाओगे या चले जाते तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में मेरा जो चेहरा है वो कभी नहीं दिखा पाऊंगा या दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर कैन मॉडल का यूज है, इसके जस्ट साथ में जो है या जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो दी हुई है नेवर के बाद में। तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ओके, कौन से वाली, भोली से शादी नहीं करने की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें भोली के पिताजी का कोई रोल नहीं है या उनका कोई दोष नहीं है। यहाँ जो क्रिएट हुई है, दोष ये जरूर है कि उन्होंने जो है एक अपनी उम्र के लड़के के साथ में अपनी बेटी को जो है शादी करने के लिए मजबूर किया, या मान लो शादी करने के लिए वो खुद राजी हो गई, उसकी मर्जी पूछी नहीं गई, ये लड़का क्या है, क्या करता है, जो भी है। तो यहाँ पर हम भोले के पिताजी की ये गलती मान सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो पहले ज़माना था, टाइम था, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उन्होंने सही किया, लेकिन आज के संदर्भ में अपन स्टडी करें तो ये सरासर गलत है। तो एक इज्जतदार इंसान की हालत ये कर दी उसने कि मुझे 5000 रुपये दो तो मैं शादी करूं, वरना मैं नहीं करूं। तो ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट में क्रिएट नहीं होती है, बहुत कम होती है और होनी भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसके जो मैंने सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बताए हैं उनका स्टडी करना है, और इसमें जितने मैंने टेंसेस के बारे में आपको बताया वो टेंसेस के बारे में आप स्टडी करेंगे। और टेंसेस में आपको क्या याद करना है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में कौन सी मैन वर्ब लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा पर्सन है उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग आती है वैसे पर्सन के साथ में और सब्जेक्ट के साथ में, और किस टेंस में कौन सी मैन वर्ब जो है वो यूज की जाती है या यहाँ पर यूज की गई है, ये आपको जो है डेली लर्निंग करना है, ओके। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। और
सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन आपको इसकी लर्निंग पैराग्राफ की टोटल करनी है, इसका ट्रांसलेशन देखना है और फॉर्म देखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।